क्योंकि ये मेरी सेकंड डिलीवरी है और जो हॉस्पिटल है वो भी हमारा सेम ही है, तो काफ़ी कुछ चीज़ों से मैं अवेयर हूँ कि किस किस चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अथर्व के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अननेसेसरी ही पैक कर ली थी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आप अननेसेसरी स्टफ़ अपने बैग में पैक कर लें। सो इस बार मैंने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें अपने बैग में रखी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर्व लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आई एम इन माई लास्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें मैं अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करूं। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने क्या क्या अपने हॉस्पिटल बैग में रखा है। जो आपकी चेक लिस्ट है हॉस्पिटल बैग की वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि डिपेंड्स कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या फिर आपका सी सेक्शन है। क्योंकि जनरली जो सी सेक्शन होता है उसमें डॉक्टर जो है वो थोड़ा सा पहले ही आपको अवेयर कर देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और आपका सी सेक्शन हमको करना पड़ सकता है। तो अभी मैंने केवल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही बैग में रखी हैं, और कुछ चीज़ें जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं लग रही है उसकी मैंने एक लिस्ट बना के रख ली है। इनकेस अगर मैं नहीं रख पाई तो मेरे हस्बैंड लास्ट टाइम पे वो चीज़ें भी बैग में रख लेंगे। तो बेसिकली हॉस्पिटल बैग में हम मदर और बेबी दोनों के लिए ही पैकिंग करते हैं। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि जिस भी हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करवा रहे हैं वहाँ पर वो आपको कितने दिन रखते हैं। क्यों ये चीज़ आप अपने डॉक्टर से पहले ही पूछ लें कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तब आपको कितने दिन वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा, और अगर आपका सी सेक्शन होगा तब आपको कितने दिन वहाँ पर स्टे करना पड़ेगा। तो और उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पैकिंग करें, जिससे कि आपके लिए थोड़ी बहुत ही जो पैकिंग है थोड़ा बहुत वो ईजी हो पाए। तो सबसे पहले हॉस्पिटल बैग में आपको अपनी जो मेडिकल फ़ाइल है वो आपको ज़रूर रखनी है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होती है जो डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है डिलीवरी के टाइम। वैसे तो आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो सब कुछ ऑनलाइन डेटा रखते हैं पेशेंट का, बट स्टिल यू हैव टू कैरी योर हॉस्पिटल फाइल। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपका कोई इंश्योरेंस है और आपको कुछ क्लेम करना है इंश्योरेंस का, तो उसके पेपर्स या उसका कार्ड भी आप अपने साथ ज़रूर रखिए। अब इन दोनों की टेंशन मुझे इतनी नहीं रहती क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुरेश की है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं। अब मैं क्लोथिंग की बात करूं तो सबसे पहले आपको मैटरनिटी वेयर चाहिए होंगे जो आप डिलीवरी के बाद पहनेंगे। जनरली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो खुद ही वहीं से गाउन आपको प्रोवाइड करवा देते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि आप उन्हीं का ही गाउन पहने जिससे कि आप कंफर्टेबल हो। तो ये चीज़ भी आप अपने हॉस्पिटल से पहले ही क्लियर कर लें। अब मेरी जब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो मैंने अपने साथ 2-3 गाउन्स मैं ले गई थी, बट एक भी गाउन काम नहीं आया क्योंकि वहाँ पर मेरा फर्स्ट जो है वो सी सेक्शन था। तो डॉक्टर्स ने मुझे वहीं से ही गाउन प्रोवाइड करवाया और उन्होंने मतलब प्रेफर यही किया कि आप यहीं के ही गाउन पहने जिससे कि उनको चेकअप करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इस बार सिर्फ मैंने एक ही गाउन अपने साथ कैरी किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप हॉस्पिटल गाउन पहन के थोड़ा सा आपको अजीब सा होने लग जाता है, बोर से आप हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक गाउन मैंने कैरी कर लिया है, वो भी मैंने नया परचेज़ नहीं किया है, मेरे पास ऑलरेडी था। गाउन के साथ मैंने एक श्रग भी रखा है और एक मैंने पजामा टाइप भी कैरी किया है, जिससे कि थोड़ा बहुत अगर मुझे कभी थोड़ा ठंड सा कभी फील हुआ तो मैं वो भी पहन सकूं। नेक्स्ट आपको नर्सिंग ब्रा रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको एकदम से आपको ब्रेस्ट फीडिंग अगर करवानी पड़ी तो आपको नर्सिंग ब्रा आपके पास होनी चाहिए। तो एटलीस्ट आप 2 नर्सिंग ब्रा ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लीकेज की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी एक अगर ख़राब हो जाती है तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए। इसके अलावा मैटरनिटी पैड्स आप कैरी कर सकते हैं। वैसे तो ये मैटरनिटी पैड जो होते हैं वो आपको हॉस्पिटल वाले ही प्रोवाइड करवा देते हैं, बट स्टिल अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने भी साथ में आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक स्कार्फ कैरी किया है एंड 2 पेयर ऑफ सॉक्स मैंने कैरी करे हैं, क्योंकि अभी मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और जनरली जो रूम होते हैं वो भी एसी रूम ही होते हैं। तो ये सब कुछ मैंने अपने हॉस्पिटल बैग में कैरी किया है। इसके अलावा टॉयलेटरीज आप कैरी कर सकते हैं, जैसे कि टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड सोप, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड टॉवल, या फिर अगर आपको कुछ मेकअप का आपको कुछ सामान रखना है तो वो आप कैरी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा कैरी नहीं करी हैं, बट थोड़ा बहुत मैंने करा है, जैसे कि हैंड वॉश हो गया, हैंड टॉवल हो गया, ये सब चीज़ें मैंने अपने बैग में रखा हुआ है। और एक स्लीपर्स भी आप अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में आपको पैरों में क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है, तो आप एक कंफर्टेबल स्लीपर्स आप अपने पास ज़रूर रखें। तो ये सब तो था मदर्स से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि बेबी से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो बेबी से रिलेटेड आप सफिशिएंट चीज़ें रखें। अगर आप अपने लिए कुछ चीज़ें कम भी रख रहे हैं, बट बेबी के लिए आप जो भी आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी वो आप चीज़ें ज़रूर रखें। तो सबसे पहले जो मैंने पैक किया है वो मैंने पैक किया है डायपर्स। अब डायपर्स का मैंने पूरा पैकेट पैक नहीं करा है, उसमें से मैंने कुछ डायपर्स जो हैं वो ऐसे जिप लॉक बैग में मैं कैरी करा है। अभी मैंने जो परचेज़ किया है वो मैंने पैम्पर्स के ऐसे
प्रीमियम केयर के जो डायपर्स होते हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इवन अथर्व भी जब बॉर्न हुआ था तब भी हमने यही वाले डायपर्स ही यूज़ करे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और स्पेशली अगर न्यू बॉर्न के लिए आपको डायपर चाहिए तो ये बिल्कुल बेस्ट इस टाइम पर हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं वो नैपीज़ भी यूज़ करते हैं, वो भी जैसी आपकी चॉइस है आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट हॉस्पिटल में क्या है कि थोड़ा सा अगर नैपी चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो अभी तो मैं प्रेफर कर रही हूँ कि मैं डायपर्स में ही, जितना टाइम हॉस्पिटल में मैं स्टे करूँगी वहाँ पर मैं डायपर्स ही यूज़ करूँगी, जिससे कि थोड़ा बहुत मुझे भी वहाँ पर कंफर्टेबल। नेक्स्ट जो है वो हैंड टॉवल्स हैं, तो इस टाइप के हैंड टॉवल्स मैंने परचेज़ किए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसके मैंने पूरा सेट था वो मैंने परचेज़ किया था फर्स्ट क्राई से। तो इसके मैंने 2 जो हैंड टॉवल हैं वो मैंने रखा है। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बच्चे कई बार स्पिट भी कर देते हैं मिल्क को, तो उसके लिए थोड़ा आपके लिए यूज़फुल ये हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने रखा है बैग में वो मैंने इस टाइप की 2 कैप्स रखी हैं। तो ये मैंने नई परचेज़ नहीं करी थी, अथर्व के टाइम की ही हैं। बट अथर्व क्योंकि गर्ल में अथर्व बॉर्न था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उसको ज़्यादा यूज़ ये नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल नया ही मेरे पास रखा हुआ था। तो ये सब मैंने वॉश करके सब रखे हुए थे। और इस टाइप के छोटे छोटे ये जो ग्लव्स होते हैं या फिर पैर में जो पहनते हैं सॉक्स, वो सब भी इसके पेयर में है। तो ये मैंने 2 पेयर ये रखे हुए हैं। तो ये भी मैंने ऐसे एक ज़िप लॉक बैग में रखे हैं। फ्रेंड्स, ये ज़िप लॉक जो बैग होते हैं, जब भी आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो साथ में ये आते हैं, तो ये आप अपने पास ज़रूर रखें। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। कभी भी आपको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं पर स्टे करने जाना है, तो ये वाले बैग्स आपके बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं। नेक्स्ट जो मैंने कैरी किया है वो मैंने बाथ टॉवल कैरी किया है। अब यहाँ पर क्या है कि मुंबई में अथर्व को, जब अथर्व बॉर्न हुआ था तो उसके नेक्स्ट डे अथर्व को बाथ वहाँ पर उन्होंने दे दिया था। तो उस टाइम पर हम लोग रेडी नहीं थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मतलब इतनी जल्दी बच्चों को मतलब बात दे देते हैं। बट इस टाइम पे मुझे पता है कि अगर मुझे वहाँ स्टे करना पड़ा तो वो लोग बात बिल्कुल नेक्स्ट डे ही दे देते हैं। तो इसलिए मैंने इस टाइम पे ये वाला टॉवल ऐसा करके ये मैंने कैरी किया है। इसके मैंने 2 पेयर्स परचेज़ किए थे। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है ये, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ये न्यू बॉर्न के लिए। इसके अलावा मैंने एक ये डायपर चेंजिंग मैट भी रखा हुआ है बैग में, इन केस कभी डायपर चेंज करते हुए कभी कुछ मतलब मेजर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये वाले मैट्स भी रखे हुए हैं। मैंने इसका एक ही रखा हुआ है ये वाला मैट। इसके भी मैंने 1 पेयर मैंने परचेज़ किया था फर्स्ट क्राई से। जो मैंने रखा है वो मैंने इस टाइप की वेट वाइप्स रखी हैं बेबी हग की। नेक्स्ट मैंने स्वेडल रखा है इस टाइप का। तो ये अथर्व के टाइम का स्वेडल है, ये नया नहीं है। मैंने इस बार जो परचेज़ किए हैं उसमें से मैंने केवल एक ही रखा है हॉस्पिटल बैग में, और एक मैंने ये पुराना वाला रखा है, मतलब कोई भी मैं यूज़ कर सकती हूँ वहाँ पर। सो स्वेडल जो है जिसमें बच्चों को हम लोग लपेटते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो सोने में मतलब जैसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल होते हैं, तो इससे हम बहुत प्रॉपर तरीके से बच्चों को स्वेडल करके हम सुला सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, मसलिन क्लॉथ के हैं ये, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका। अब मैं क्लोथिंग की बात करूं तो क्लोथिंग में मैंने इस टाइप की जो टी शर्ट्स होती हैं ऐसे आगे से ये बटन वाली, ये मैंने रखी हुई हैं। ये मैंने 2 टी शर्ट ऐसे इस टाइप से रखी हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। इसके अलावा मैंने पजामीज़ जो होती हैं बच्चों की वो भी इसमें रखी हुई हैं, जैसे कि एक ये मैंने रखी है और एक मैंने ये रखी है। एक मैंने फुल जो ये रोम्पर्स आते हैं ये भी मैंने रखा है इसमें। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मैंने इतने ही क्लोथ रखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं रखे हैं। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो हमारे घर से 5 to 10 मिनट के डिस्टेंस पर ही है, तो बहुत ही ज़्यादा पास है। तो मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने बैग में पैक नहीं करी हैं। बट अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो आपके घर से थोड़ा दूर है, तो आप अपनी जो ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा ही सामान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए होती हैं। मेरे केस में क्या है कि मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे 2 मिनट में वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, तो इस वजह से मैंने इतनी ज़्यादा पैकिंग नहीं करी है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है इतने कम चीज़ों में, तो आप अपनी चीज़ों को आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, मतलब क्वांटिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। डिलीवरी से पहले आप अपने हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत ये पता कर लें कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें वो लोग प्रोवाइड कराएंगे मदर और बेबी के लिए, जिससे कि क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाता है पैकिंग करने में, और आप अननेसेसरी स्टफ़ नहीं रखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम हॉस्पिटल बैग को बहुत ही ज़्यादा आप भर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर हर चीज़ ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अभी यहाँ पर मुंबई में क्या है कि वो किसी को भी स्टे करने नहीं दे रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप भी उठ के अपना बैग चेकआउट नहीं कर सकते और आपके साथ भी अगर कोई नहीं है, तो आपके और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसलिए मैंने चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं भरी हैं अभी। मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सुरेश से घर से भी वो चीज़ें दूसरे या तीसरे दिन में मंगवा लूँगी। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल ऑफ दिस वीडियो एंड
आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।